राधे राधे। मैं एस्ट्रोलॉजर वंदना नंबरलॉजी की क्लास में फिर से आप लोगों का स्वागत करती हूँ। 2 बार मैं आपके साथ लाइव हुई लेकिन आप मेरे साथ नहीं जुड़े और अभी तक आपने मुझे कोई कमेंट भी नहीं किया कि आपको क्लास अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है, समझ आ रहा है कि नहीं। यस और नो तो कर ही सकते हो आप। अगर समझ में आ रहा है तो यस कर देना, नहीं आ रहा तो नो कर देना। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ लाइव हूँ तो आप मुझे टाइम मेरे साथ शेयर कीजिए कि कौन सा टाइम आपको सुटेबल है। मैं देखती हूँ मुझे भी सेट होता है वही टाइम आपके साथ, और तब हम लाइव क्लासेस भी कर सकते हैं। तो आज का हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें अपना। सबसे पहले अब एस्ट्रोलॉजी में तो हम लोग कुंडलियां मिलाते हैं, नंबरलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, चार्ट को टैली करते हैं। ये मैंने पहले ही बना के रख दिया है ताकि टाइम को वेस्ट ना किया जाए। एक चाहिए हमें मेल, एक चाहिए हमें फीमेल। ऑटोमेटिक मैरिज करने के लिए 2 बंदे तो चाहिए ही ना, बंदा और बंदी। तो मैंने एक लेकर रखा हुआ है वाइफ और एक हस्बैंड का। अब इनमें रूल क्या होते हैं, सबसे पहले 5 ये रूल है। इनमें से कम 3 फॉलो होने चाहिए आगे मैरिज लाइफ को अच्छी चलने के लिए। जिनकी मैरिज हो चुकी है वो अपना मिलाकर देखें, और जिनकी नहीं हुई है वो भी जरूर मिलाकर देखें। अब एस्ट्रोलॉजी में जब कुंडली मैच करते हैं तब उसका पर्पस अलग होता है, नंबरलॉजी में हम जब मैच करते हैं तो उसका पर्पस अलग होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अब इनके रूल होते हैं, सबसे पहले मूल्यांक वर्सेस मूल्यांक, कि जब मेल और फीमेल है, लड़का और लड़की है, उनका मूल्यांक आपस में फ्रेंडली है कि नहीं है। दूसरा, दोनों में कोई एक वर्ड सॉरी एक डिजिट एक दूसरे को एक्सचेंज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तीसरा, जब हमने दोनों ने एक दूसरे को कोई नंबर शेयर किया उसके बाद उनका कोई प्लेन बन रहा है या कोई राजयोग बन रहा है, उसके बाद दोनों में से 5 या 6 नंबर लड़का है या लड़की। सपोज लड़का 5 या 6 नंबर लड़की को दे रहा है, या लड़की 5 या 6 नंबर लड़के को दे रही है, यह भी हमने देखना होता है। और उसके बाद जब हमने डिजिट एक्सचेंज कर लिए उसके बाद हमारा लड़का या लड़की के कितने प्लेन पूरे हो रहे हैं ये हमने देखना। फिलहाल अभी मैंने आपको प्लेन की डेफिनेशन नहीं क्लियर की, ना राजयोग बताए हैं। ये आपको स्टेप बाय स्टेप सब चलेंगे लेकिन धीरे धीरे। अब आपको अगर ये चैप्टर समझ में आ जाए तो प्लीज कमेंट में यस और नो करना ना भूलें। अब हमारे सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ लड़के की ली है 1/10/1983 और लड़के के लिए 21/12/1983। अब हमने पहले इनका मूल्यांक निकाला और भाग्यांक निकाला, और कुछ नहीं करना, बस इनमें यही सिंपल रखना है। मूल्यांक हमारा एक ही था, भाग्यांक सबका टोटल किया 5 आ गया। वही लड़के का किया, मूल्यांक 21 था, हमें सिंगल डिजिट चाहिए 3 ले लिया, भाग्यांक सबका टोटल किया 9 आ गया। इतना क्लियर है, इतना हमने पुरानी क्लासेस में भी किया हुआ है। अगर फिर भी किसी को समझ में नहीं आता तो शुरू में पहली क्लास में आपने जाना है और वहां से मूल्यांक, भाग्यांक, पुआ नंबर और हमारे फ्रेंडली नंबर कौन से हैं वो सारे चेक करने हैं, तब इस क्लास में आना है। तब आपको समझ में आएगा कि क्या यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। अब उसके बाद हमने सबसे पहले देखना मूल्यांक और मूल्यांक आपस में फ्रेंडली है, तो 1 नंबर 3 का फ्रेंडली होता है, तो हम यहाँ पर ओके करेंगे कि हाँ यस है। एक हमारा कंप्लीट हुआ रूल। अब एनी वन डिजिट एक्सचेंज, ये है लड़की का। अब इसमें कोई नंबर यहाँ पर है यहाँ पर नहीं है, वो एक्सचेंज हो रहा। 5 नंबर इस ग्रिड में नहीं है, तो यहाँ पर हमने 5 नंबर एक्सचेंज किया, रेड में लिख रही हूँ, मतलब एक्सचेंज किया हमने। 5 नंबर लड़की ने लड़के को दिया, मतलब कि एक डिजिट हमारा एक्सचेंज हो रहा है। और इधर से 2 नंबर इस ग्रिड में नहीं है, तो इधर भी 2 नंबर हमारा एक्सचेंज हुआ। इट मीन कि हाँ जी, कि दोनों ने एक एक नंबर एक दूसरे को एक्सचेंज किया। अब तीसरा, क्या कोई किसी का एक प्लान पूरा कर रहे हैं, जो हमने डिजिट एक्सचेंज किया उससे कोई प्लान पूरा हो रहा है। तो देखिए ये हमारा एक प्लान पूरा हो रहा है, तो आंसर है हाँ, लड़की का पूरा हो रहा है। और इधर हमने क्या किया, इधर हमने लड़के का देखा, सेम वही पूरा हो रहा है, ये भी पूरा हो रहा है, तो हमने कहा हाँ हो रहा है। हमारे वैसे 3 पॉइंट पूरे हो चुके हैं। अब उसके बाद दोनों में से नहीं, दोनों में लड़का है या लड़की 5 या 6 नंबर एक दूसरे को दे रहे हैं, तो इधर लड़की दे रही है 5 नंबर, लड़का नहीं दे रहा 5 नंबर। इट मीन की लड़की हेल्प करेगी
लड़के के बिजनेस में ग्रोथ बढ़ाने के लिए, या उसके ऑल ओवर घर का बैलेंस बनाने के लिए, उसके साथ खड़े होने के लिए। लेकिन लड़का जो कि 5 और 6 नंबर नहीं दे रहा, तो लड़का कोई हेल्प नहीं करेगा लड़की की तरक्की में या घर की हेल्प में, ऐसे देखा जाता है। क्योंकि 5 नंबर आता है ऑल ओवर पूरी ग्रिड को कंप्लीट करने में। अगर किसी की ग्रिड में कुछ नंबर ढंग के नहीं भी है ना, अगर सिर्फ 5 नंबर भी है, तो आपकी हर एक नंबर के 20-20, 30-30% 5 नंबर अकेला ही कंप्लीट कर देता है। क्योंकि वो रिश्तों में बैलेंस बनाने वाला है, हर छोटा हो बड़ा हो सबके साथ तालमेल करने वाला है, कोई आपसे बात करे ना करे उनके साथ बात करने वाला है, बिजनेस में ऑल ओवर काम करने वाला है, अगर आप जॉब कर रहे हैं तब भी आपके साथ फ्रेंडली काम करने वाला है। ऑल ओवर 5 नंबर हर एक चीज को पूरा करता है। और दूसरा थोड़ा बहुत लग्जरी को भी रिप्रेजेंट करता है। 5 नंबर लड़की दे रही है लड़के को, लेकिन लड़का कोई नंबर 5 या 6 में से नहीं दे रहा, तो इसमें कह सकते हैं 50-50, मतलब एक तरह से ना, क्योंकि लड़की दे रही है लड़का नहीं दे रहा। इट मीन कि लड़की ग्रोथ में हेल्प कर रही है लड़के के, लड़का हेल्प नहीं करेगा ग्रोथ में लड़की के। उसके बाद डिजिट एक्सचेंज करने के बाद कितने प्लेन पूरे हुए? अब हमने एक प्लेन तो कवर कर लिया था, उसके बाद हमारा वैसे एक प्लेन ये वाला कंप्लीट हो रहा है दोनों में, तो हम कहेंगे 2 प्लेन, ये भी टिक हो गई। अब 5 में से 4 रूल हमारे फॉलो हो रहे हैं, तो नंबर लॉजिक के हिसाब से इनकी मैरिज चलेगी, ठीक चलेगी, धक्के से ही धीरे धीरे चलती जाएगी। पर प्रॉब्लम आएगी, थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े होंगे, इश्यू होंगे, क्योंकि यहाँ पर लड़की हर टाइम पर खड़ी होगी लड़के के साथ, लेकिन लड़का नहीं खड़ा होगा लड़की के साथ। इन चीजों को ऐसे नोट किया जाता है और देखा जाता है। अगर फिर भी आपको कोई लगे कि कोई टॉपिक आपको इसमें नहीं समझ में आया या पुराने टॉपिक में कोई कंफ्यूजन है, तो आप हमें लिखकर बता सकते हैं। वैसे आप नहीं लिखेंगे मुझे पता है, फिर भी एक बात हो रही है कि अगर आपने बताना हो तो बता सकते हो। अगर आपको फिर भी समझ में आ गया हो, यस और नो लिखकर हमें कमेंट जरूर करना। राधे राधे।